हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे। उससे आपको नए नए वीडियो की अपडेट साथ साथ में मिलती रहेगी और साथ साथ में जो वीडियो है उसने लाइक भी कर दीजिए अगर, ठीक है। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। सारणी दे रखी है हमें ये। उपरोक्त बटन को एक कम प्रकार के सच्चाई बारंबारता बटन में बदलिए और उसके त्वरण खींचिए। हमें क्या करना है, कम प्रकार के बारंबारता बटन में बदलना है और उसका त्वरण खींचना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये सारणी है, ठीक है। इसमें ऐप का मान दे रखा है, वो लिख देता हूं मैं। ऐप का मान दे रखा है इसमें 12 14 8 12 14 8 6 10। ये हमें सारणी दे रखी है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसे कम प्रकार के संचयी बारंबारता बटन में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कम प्रकार वाले में क्या करते हैं हम, देखिए जो लास्ट संख्या ना उसे लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम 120 से कम, 120 से कम, उसके बाद में 140 से कम, 140 से कम, उसके बाद में 160 से कम, उसके बाद में 180 से कम, उसके बाद में 200 से कम, ठीक है। ये लिख देंगे। अब देखिए 120 से कम, 120 से कम मतलब 12। यहां पर हम लिखेंगे CF, यानी कि इसमें तो हम सीधा सा CF जो कम प्रकार का होता है उसमें क्या करेंगे, हम F का सीधा CF लिख देंगे। जैसे CF ज्ञात क्या करते हैं, हमें ज्ञात करना है CF हम जब ज्ञात करें तो हमें क्या करना होता है, कम वाले में सीधा सा CF ही ज्ञात करना होता है। कम वाले में हम क्या करेंगे, 12 में 14 जोड़ दो, 12 14 कितने हो गए, 12 12 24 25 26, 26 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 8 से 14 34, 6 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50। ये क्या आ जाएगा, हमारा CF आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कम प्रकार का एक संचयी बारंबारता हो गया। अब हमें खींचना है इसका त्वरण। देखिए त्वरण हम किस प्रकार से खींचते हैं, त्वरण को खींचने के लिए हमें ग्राफ जैसे करते हैं ना, जिस प्रकार से हम ग्राफ करते हैं उसी प्रकार से त्वरण खींचना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गई हमारी एक्स एक्स, ये हो गई हमारी वाई एक्स, ठीक है, सॉरी वाई एक्स। ये क्या हो गई एक्स एक्स, ये हो गई वाई एक्स। अब इस पर हम क्या ले लेते हैं, ये मान ले लेते हैं एक्स एक्स पर तो, और वाई एक्स पर क्या ले लेंगे, ये वाले मान, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 120 से कम है तो हम स्टार्ट करें यहां पर 0। अब देखिए हम स्टार्ट करें 10 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 से स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबी जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 120 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर मैंने लिख दिया 120, ठीक है। और यहां पर मैं अगर लिखूं तो मेरा क्या आना चाहिए, 120 के बाद में 240 आना चाहिए। तो हमें तो क्या लाना है, 140 लाना है, यानी कि 20-20 का अंतर। यहाँ पर 120 आ जाए, उसके बाद में 20-20 का अंतर चलता रहे। तो यहाँ पर कितना होगा, 140, 160, 180 और फिर 200। ये क्या होगा हमारे, इस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 0 से सीधा 120 गए हम, ठीक है। तो इसके बीच में भी जो संख्या होती है, इन्हें हम दर्शाने के लिए देखिए हमने 9th क्लास में किया था, एक विचलन के तरीके से हम इसे दर्शाते हैं। इस तरीके से हम इसे विचलन से दर्शा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस संख्या के बीच में क्या है, 0 से 120 के बीच की संख्या है। यहाँ पर 120 है, यानी कि जो बीच की जो संख्या है वो किस में है, इसके अंदर है, ठीक है ना। तो ये विचलन वाला चिन्ह यहाँ पर दर्शाएंगे हम। जब हम लिख रहे हो 0, यहाँ पर 120 लिखते, बीच में हमें संख्या छोड़नी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू में विचलन वाला चिन्ह दर्शा देते हैं। 9th में हमने किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आगे ले रहे हैं हम वाई एक्स पर क्या मान लेंगे, ये लेंगे। देखिए अधिकतम संख्या क्या है हमारे पास अधिकतम है 50, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लेके ये सभी मान आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूं 10 ले लेता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा 10, यहाँ पर हो गया हमारा 20, यहाँ पर हो गया हमारा 30, यहाँ पर हमारा हो गया 40, यहाँ पर हो गया हमारा 50, ठीक है। इस प्रकार से हम ले सकते हैं, ठीक है ना।
और भी हम लेना चाहे तो 5-5 के भी ले सकते हैं, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो। 2-2 का लोगे तो 25 लाइन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए 120 से कम है, 120 की सीध में हम क्या लेंगे, 12 लेंगे। 120 की सीध में क्या लेंगे, 12। यहां पर देखिए हमारा 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10 से थोड़ा ऊपर होगा, यानी कि यहां पर आएगा हमारा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा पहला पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम लिख देंगे 120 12, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो देखिए 140 वाले में 26 है, तो 140 की सीध में जाएंगे हम 26 तक। यहाँ पर 20 है तो 20, 20 में 25 है, 26 यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारा 140 26, यानी कि 26 की सीध में और 140 की सीध में। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 140 और 26, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हमारा 160 की सीध में है 34। 160 की सीध में देखेंगे हम 34, तो 160 की सीध में 34 यानी कि 30 यहाँ पर है और यहाँ पर मान लेते हैं 34। 160 की सीध में कितने आ गए, 34 आ गए। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा 160 और 34। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, 180 की सीध में आएगा हमारा 40। 180 की सीध में ले तो हमारे पास 40 यहां पर आएगा, ठीक है। 180 की सीध में 40, ठीक है। और 200 की सीध में क्या आएगा, 50। 200 की सीध में क्या आएगा हमारा 50, यहां पर मान लेते हैं ये 200 की सीध में। अब इन मानों को हम ग्राफ में दर्शाएं तो हमारा एक्यूरेट सबका सारा मान आ जाएगा, इसमें दर्शाएंगे तो हमारा एक्यूरेट मान नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं ग्राफ में आप इसे कर सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 200 और 50, ये क्या हो जाएगा हमारा त्वरण। इन्हें मिला दो आप, पहले से पहला मिला दिया, पहले से दूसरा, दूसरे से हम मिला देते हैं तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से पांचवा। ये क्या होगा हमारा त्वरण हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो ये कम प्रकार के बारंबारता सारणी बना ली हमने और यहाँ पर क्या हो गया हमारा त्वरण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है वो कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है ये बारंबारता सारणी दे रखी है, दे रखा है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। ये सारणी दे रखी है हमें। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, कम प्रकार का त्वरण खींचना है और उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक भार ज्ञात करना है। तो देखिए कम प्रकार का हमें दे रखा है, हमें तो सिर्फ त्वरण बनाना है। तो देखिए त्वरण बनाए तो हम क्या आता है हमारा, त्वरण बनाएंगे तो हमारे पास आएगा एक्स एक्स और वाई एक्स बना लेते हैं, एक्सेस, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक्स एक्स, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है 38 से लेकर 52 तक, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर हमने लिख दिया 38, यहाँ पर लिख दिया हमने 40, 38 के बाद में क्या लिख दिया हमने 40। यहाँ पर देखिए बीच में हमने संख्या छोड़ दी है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर विचलन दर्शा देते हैं। ये क्या हो गया विचलन, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ठीक है। 52 तक है तो 52 तक लीजिए आपने। यहाँ पर देखिए 35 तक है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 5 का ले लेते हैं, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। ये हमने क्या दर्शा दिया, दर्शा दिया एक्स एक्स और वाई एक्स पर, ठीक है। आगे देखिए हम क्या कर लेते हैं, आगे देखिए हम करते हैं इन्हें दर्शा देते हैं। देखिए 38 पर क्या है, 0 से कम क्या है, 0 है, 38 से कम क्या है 0, तो 38 पर हम दर्शा देते हैं 0। पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि 38 0। पहला पॉइंट क्या होगा हमारा 38 0, 38 और 0। दूसरा क्या है 40 के ऊपर 3, 40 से पर लेंगे तो यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 से थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है।
यहां पर मान लेते हैं, ये हो गया हमारा, क्या हो गया 40 और 3। दूसरा आगे वाला क्या है 42 पर 5 है, 42 पर क्या है हमारा 5 है, तो 42 की सीध में हमने 5 ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारा 42 5। फिर है 44 की सीध में 9, 44 की सीध में 9, 10 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर 10 आएगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया 9। 44 की सीध में कितनी है 9, 44 9। फिर है 46 की सीध में 14, तो 46 की सीध में यहाँ पर 15, यहाँ पर ले लेते हैं हम 14, ठीक है। ये हो गया हमारा 46 और 14। फिर है 48 की सीध में 28, 48 की सीध में कितना है 28, तो यहाँ पर 25 और 3 28, यहाँ पर हो गया 48 की सीध में हो गए 28, 48 28, ठीक है। फिर उसके बाद में 50 की सीध में 32, 50 की सीध में ले लेते हैं हम 32, 30 2 32, यहाँ पर 50 और 32। फिर अब 52 की सीध में 35, 52 की सीध में हमारे पास हो जाएंगे 35, यहाँ पर 52 35, ठीक है। यहां से देख लेते हैं हम, देखिए यहां से हम देखेंगे तो हमारे पास मिला देते हैं इनको, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट, सॉरी सीधा मिलाना हमें, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा छठा पॉइंट। आपको स्केल से मिलाना है, ठीक है, स्केल से। आपको किससे मिलाना है, स्केल से। ये क्या हो गया हमारा कम प्रकार का तोरण हो गया। अब देखिए प्रश्न में हमें पूछ रखा है कि इसका माध्यक भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें, माध्यक भार। देखिए माध्यक भार ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास n बराबर, देखिए हम जानते हैं कि CF का मान हमारे पास 35 आया, तो n बराबर कितना है हमारे पास 35। यहाँ से n/2 ज्ञात करें तो n/2 बराबर क्या आता है हमारे पास 35/2, 35/2 यानी कि 17.5, क्या 17.5। तो इसमें देखेंगे हम 17.5, इसमें देखेंगे 17.5, तो यहाँ पर कितना है 15 और 17.5 यानी कि बीच में क्या आएगा, तो इसे यहाँ पर मिला के देखेंगे तो हमारे पास लगभग यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या रहा है 17.5। y का मान 17.5 है। यहाँ पर x का जो भी मान होगा, x का जो भी मान होगा वो क्या हो जाएगा हमारा माध्यक, यानी कि x का मान होगा लगभग 47 46 47 मान लो आप, ठीक है। क्या हो जाएगा 46 47 के लगभग हो जाएगा, ठीक है। 46 और 47 के बीच में क्या आ जाएगा हमारा माध्यक का मान आ जाएगा। हम ग्राफ में अगर दर्शाएंगे तो हमारा एक्यूरेट मान आएगा, ठीक है ना। x का जो भी मान होगा इस बिंदु पर वो क्या हो जाएगा हमारा माध्यक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए हमारे पास है इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, ठीक है, 14.4 का, और 14वीं प्रश्नावली का भी लास्ट प्रश्न है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमें इसे में क्या दे रखा है, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है। ये हमें सारणी दे रखी है, हमें बता रखा है कि ये कोई किसी खेत में या किसी गांव में हुए फार्मों में प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है। इस बटन को अधिक प्रकार के बटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, हमें इसे अधिक प्रकार के बटन में बदलना है और हमें ज्ञात करना है इसका त्वरण। तो देखिए सबसे पहले हम अधिक प्रकार के बटन में बदलेंगे, तो देखिए कम प्रकार वाले में हम क्या कहते हैं लास्ट वाला लेते हैं, और अधिक प्रकार वाले में क्या लेंगे हम शुरू वाला, यानी कि यहां से शुरू करेंगे। हम लिखेंगे 50 से अधिक, 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक। ये क्या हो गया हमारा अधिक प्रकार का बारंबारता बटन हो गया, ठीक है ना।
इसे इसे हमने क्या कर दिया, अधिक प्रकार से दर्शा दिया। 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 63 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। अब यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से बनाएंगे। सीएफ में कम प्रकार वाले हम क्या करते हैं, सीएफ ज्ञात करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं। इसकी सीएफ है वो नीचे से स्टार्ट होगी, यानी कि पहली संख्या सेम टू सेम 16, ऊपर वाली संख्या में ये 38 जोड़ दो। 38 जोड़ेंगे तो 8 6 14 हासिल पाई 1 4 और 1 5 54। इसमें जोड़ दो आप 58 58 68 78। इसमें 12 जोड़ दो आप 80 90। इसमें 8 जोड़ दो आप 98। इसमें 2 जोड़ दो आप, ये क्या हो गए 100। क्या हो गया हमारा अधिक प्रकार का बारंबारता बटन तैयार हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, ये वाली संख्या ली, अधिक लिख दिया आगे, 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। और यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे से स्टार्ट किया इसका सीएफ, नीचे वाला सेम, फिर आगे 38 जोड़ दिया, इसमें 54 54 में 24 जोड़ दिया, 78 78 में 12 जोड़ दिया, 90 90 में 8 जोड़ दिया, 98 98 में 2 जोड़ दिया 100। ये क्या आ गया हमारा अधिक प्रकार का बारंबारता बटन आ गया। ठीक है, अब इसका हम तोरण खींचते हैं। देखिए तोरण खींचेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। ये हो गया हमारा XX, ये हो गई हमारी YX। ठीक है ना, YX, XX और YX। अब XX पर हम दर्शाएंगे ये वाले मान 50 55 60 65। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 50 यानी कि बीच में 0, यहाँ पर हमने 50 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 55, तो हमने क्या कर दिया, बीच में संख्या छोड़ी है, तो यहाँ पर भी हम क्या दर्शाएंगे, विचलन दर्शा देंगे। ये क्या हो गया हमारा विचलन, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ठीक है, ये आ गया हमारा नीचे वाला XX में। ठीक है, YX पर दर्शाएंगे ये वाला। यहाँ पर देखिए 16 है। ठीक है, तो दर्शाए तो हम दर्शा देते हैं, 10 से स्टार्ट कर देते हैं। 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100। ठीक है, ये हमने 10 से स्टार्ट करके 100 तक दर्शा दिया हमने YX पर। ठीक है, अब देखेंगे 50 100 है, 50 की सीध में हम ले लेते हैं 100, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पहला मान। पहला मान हो गया हमारा 50 से 100, सीधा 50 100 हो गया, तो इसे हम दर्शा देते हैं 50 100। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो देखिए 55 की सीध में कितना है 98। 55 की सीध में 98 है, तो 55 की सीध में 98 हम ले लेते हैं, 100 से थोड़ा नीचे होगा, यहाँ पर हो गया। ठीक है, 98 इतने हो गए 55 98। तीसरा देखेंगे तो 60 की सीध में हमारे पास है 90। 60 की सीध में क्या है हमारे पास 90, तो 90 यहाँ पर आ गया। 60 की सीध में 90। फिर उसके बाद में 65 की सीध में हमारे पास 78। 65 की सीध में 78, 80 से थोड़ा नीचे हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। क्या हो गया ये हो गया 65 78। ठीक है, फिर उसके बाद में है 70 की सीध में 54। 70 की सीध में क्या है 54 यानी कि 50 50 और 54 यहाँ पर हो गया लगभग 70 54। और 75 की सीध में कितने हैं 16। 75 की सीध में 16, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर हो गया लगभग 16। 75 की सीध में क्या आ गया 16, 75 16। ठीक है, अधिक प्रकार का जो बारंबारता बटन होगा उसमें है तोरण हमारा ऊपर से स्टार्ट होगा, और कम प्रकार वाले में कहां से होगा नीचे से। ठीक है, इन्हें मिला देते हैं हम। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये फिर चौथा हो गया, चौथे से सीधा पांचवा। ये क्या हो गया हमारा अधिक प्रकार का तोरण आ गया। ठीक है ना, अधिक प्रकार और कम प्रकार के तोरण को जब आपस में हम मिलाते हैं, ठीक है, आपस में इन दोनों का बनाते हैं, तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या होता है हमारा माध्यक होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा अधिक प्रकार का तोरण हमने बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, प्रश्नावली 14वीं है वो भी
कंप्लीट हो गई। आशा करता हूं आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।